हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। अगले महीने भारत फ्रांस के साथ 90,000 करोड़ रुपए की डील करने जा रहा है। भारतीय नौसेना की तरफ से इस खबर पर मोहर लग चुकी है। 90,000 करोड़ की इस डील में 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन शामिल हैं, जो हिंद महासागर में नया हंगामा खड़ा करने के लिए काफी हैं। राफेल मरीन के 26 लड़ाकू विमानों की खरीद भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस खबर से चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आईएनएस विक्रांत, जो पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे दुनिया में फ्लोटिंग एयरबेस कहा जाता है। लेकिन सवाल यह था कि यह एयरबेस किसके लिए है, क्योंकि अभी इसके पास मिग-29K है, जो पुराने जमाने की तकनीक पर आधारित है और बार बार तकनीकी खामियों के चलते सवालों के घेरे में रहा। मिग-29K को लेकर मजाक में कहा जाता था, ये उड़ता है भगवान भरोसे और लैंडिंग इंजीनियर के भरोसे। लेकिन राफेल मरीन के आने से ये मजाक खत्म हो जाएगा। ये विमान कैटोबार तकनीक पर आधारित है, जिससे विमान कम जगह में भी टेक ऑफ कर सकता है, जिससे ये आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगा। राफेल मरीन को भारतीय नौसेना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये विमान आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे। राफेल मरीन का टेक ऑफ एंगल इतना परफेक्ट है कि दुनिया में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। आपका सवाल होगा कि इस लड़ाकू विमान में कौन कौन से मजबूत हथियार तैनात होंगे। तो राफेल मरीन हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स यानी कि मीटियोर, हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल्स स्कैल्प और भारतीय हथियार जैसे अस्त्र और रुद्रम से लैस होगा। डील के तहत भारत को बड़ी संख्या में मीटियोर मिसाइल मिलेंगी, जो हवा से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल है। मीटियोर मिसाइल इतनी घातक है कि इसे नो एस्केप जोन का मास्टर कहा जाता है। एक बार लॉक हो जाए तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसके अलावा एंटी शिप हथियार भी इस डील का हिस्सा होंगे, जिससे भारतीय नौसेना समुद्र में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होगी। लंबे समय से इस डील को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब राफेल मरीन डील सिर्फ एक कदम दूर है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से। और चूंकि ये सरकार से सरकार के बीच की डील है, इसमें देरी की संभावना नहीं है। बताया जा रहा है कि इस डील की कीमत 2016 में हुई राफेल डील और महंगाई दर के आधार पर तय हुई है। इसका मतलब है कि भारत को एक उचित और पारदर्शी कीमत मिली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस लड़ाकू विमान में भारत के स्वदेशी हथियार भी तैनात होंगे। जी हां, भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि इसमें भारतीय टेक्नोलॉजी और हथियारों का इस्तेमाल हो। डीआरडीओ का उत्तम आईएसआर रडार इसमें जोड़ा जाएगा। हालांकि इसे पूरी तरह लगाने में 8 साल लग सकते हैं। इस डील में भारत ने फ्रांस से साफ तौर पर कहा है कि विमान में स्वदेशी हथियारों की जगह दी जाए। अस्त्र मिसाइल, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो दुश्मन को 150 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर सकती है, इसे मरीन राफेल में तैनात किया जाएगा। रुद्रम मिसाइल, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसे भी मरीन राफेल में तैनात किया जाएगा। आपका सवाल होगा, क्या मरीन राफेल चीन को टक्कर दे पाएगा? तो चीन के पास शैडोंग और लियाओनिंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन उनके विमान J-15 तकनीकी रूप से कमजोर और भारी हैं। J-15 को खुद चीनी पायलट फ्लाइंग आयरन कहते हैं, क्योंकि वो इतना भारी है कि टेक ऑफ करते वक्त ही आधा ईंधन खत्म हो जाता है। एक बार चीन के एक J-15 ने एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान 2 बार रनवे पर रुकावट डाली और आखिरकार उसे ट्रक से वापस लाया गया। ऐसे में मरीन राफेल के सामने चीन का ये कबाड़ टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही इस डील में 3 नई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को भी शामिल किया गया है, जो पहले से निर्मित 6 स्कॉर्पियन सबमरीन को सपोर्ट करेंगी। ये भारतीय नौसेना की गुप्त ताकत बनेंगी। प्रोजेक्ट 75 के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह सबमरीन प्रोजेक्ट 75 इंडिया का हिस्सा है, जो भारत की स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देता है। स्कॉर्पियन सबमरीन की तकनीक इतनी उन्नत है कि यह दुश्मन के सोनार सिस्टम को चकमा देकर चुपचाप हमला कर सकती है। स्कॉर्पियन सबमरीन को ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि यह दुश्मन के सोनार पर नजर नहीं आती। ये डील सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि भारतीय शिपयार्ड्स और कंपनियों को सशक्त बनाने का प्रयास है। मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एक जाना माना नाम है। स्कॉर्पियन सबमरीन यहीं बनाई जाएंगी,
जिससे स्थानीय रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मजगांव डॉकयार्ड्स एशिया का सबसे पुराना शिप बिल्डिंग यार्ड है, जो 1774 से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।